बात करते हैं सोशल मीडिया के बारे में। आपने देखा होगा सोशल मीडिया इतना तेज़ी से बढ़ रहा है कि आदमी को अपनों के पास टाइम नहीं कि अपने से बात करे। आज इतना बिजी हो गया व्यक्ति, मोबाइल में, रेडियो में, टेलीविज़न में, बाइक में, मोटरसाइकिल में इतना बिजी हो गया कि आदमी को ये भी पता नहीं कि मेरा माँ कौन है, मेरा बाप कौन है, मेरे भाई कौन है, मेरा बहन कौन है। सोशल मीडिया इंसान को इतना उलझा दिया है कि परिवार को परिवार समझने लायक नहीं रहा। तो बात करते हैं सोशल मीडिया के बारे में। जैसे आप जानते होंगे इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, फेसबुक आज का इतना बड़ा एक प्रकार का वायरस हो गया कि तेज़ी से फैल रहा है। तो जानते होंगे मीडिया, जिसे आम भाषा में मीडिया कहते हैं, जो कि इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप, सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके माध्यम से अपने आप को व्यक्ति आगे तक भी ले जाता है और उसी में उलझ करके एजुकेशन को भी बर्बाद कर देता है, शिक्षा को बर्बाद कर देता है, स्वास्थ्य को बर्बाद कर देता है, आँख तक को खो देता है मोबाइल में देखिए। आपने देखा होगा जैसे जैसे मोबाइल, रेडियो, टेलीफोन बढ़ता जा रहा है, व्यक्ति जो अपने आप में इतना बिजी हो गया है कि उसको परिवार से भी बात नहीं करने का टाइम है, समय नहीं है। मोबाइल में आप बैठे रहते हो, मम्मी पापा बगल में बैठे हैं, चाचा चाची बगल में बैठे हैं, आप उससे इतना मोबाइल में लगे रहते हो कि अपनों से हट जाते हो। तो बात करते हैं मीडिया शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। जैसे जैसे मीडिया आया, दूरसंचार आया, टीवी आए, रेडियो आए, लोगों में आपस में जुड़ते चले गए, लोग अपने भावनाओं को समझते चले गए, दूसरों के तक पहुंचाते चले गए। तो मीडिया शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? मीडिया शब्द की उत्पत्ति 131 ईसा पूर्व में हुआ था, जो कि रोम साम्राज्य से हुआ था। और याद रखना है, मगर इसकी शुरुआत अगर बात करें 29 जनवरी 1780 में निकली थी भारत में हुआ था। और मीडिया जो था एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने मानव के जीवन के बदलाव कर दिया। लोकतंत्र का अगर बात करें हम तो चौथा स्तंभ जो है वो मीडिया है। लोकतंत्र की उत्पत्ति सबसे पहले अब्राहम लिंकन ने किया था। बहुत बड़े विचारक व्यक्ति थे जिन्होंने कहा था कि लोकतंत्र का जो है जनता के द्वारा, जनता के हित के लिए, जनता के समक्ष लोकतंत्र आया था। जब लोगों का शासन चलता है तो मीडिया उसमें विशेष भूमिका निभाती है। आपने देखा होगा राजनीतिक में, समाज में, क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में अगर आप चले जाते हैं तो मीडिया का विशेष योगदान होता है। मीडिया सच से सच बात को दिखाता है, कभी भी झूठे बात को नहीं दिखाती है। वो अलग एक आध लोग आ जाते हैं जो मीडिया को बदनाम करते हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो होता है वो मीडिया होता है। जैसे जैसे मीडिया की शुरुआत हुई, मानवता, भाई बंधु, परिवार, दोस्त, भाई बहन सबको समझते चले गए, दूर की बातों को समझते चले गए। पहले ज़माने में कबूतर होता था, घोड़े होते थे, जानवरों से संदेश पहुंचाए जाते थे। देखा होगा आपने मूवी में कई प्रकार के जिसमें कबूतरों का प्रयोग किया गया है। या आपने विभिन्न प्रकार के बंदर होते थे जो कि किलकारियाँ मारते थे कि वो फला चीज़ ऐसा हो गया, ऐसा कौवा आता था। तो जब कौवा बोलता था तो लोग कहते थे मेहमान आ गए हैं। कौवा काय काय करता था सुबह सुबह तो लोग कहते थे मेहमान आ गए हैं। लेकिन अगर बात करें मीडिया का जनक किसे कहा जाता है? हु आर द फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू द इन्वायरमेंट ऑफ सोशल मीडिया। और इलेक्ट्रिसिटी टोटल इन्वायरमेंट की बात करते हैं, मीडिया के जो पिता कौन है? द फादर्स ऑफ, याद रखना, मीडिया। तो उसको कहते हैं हम नारद जी। नारद जो है, ऋषिवर नारद, वो पहले मीडिया, उनके अकॉर्डिंग अगर माने तो वो सबसे पहले हैं। दूसरा है रूसी, याद रखना आपको, कंजारिया। रूसी कंजारिया भारत के पहले पत्रकार थे जिन्होंने पत्रकारिता को जन्म दिया था। और भारत के पहले पत्रकार में रूसी कंजारिया भारत में टैबो लायक पत्रकारिता के जनक माने जाते हैं। तो ये एक ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने सबसे पहले मीडिया की उत्पत्ति करी। रूसी कंजारिया का जन्म कब हुआ था? याद रखना है। तो रूसी कंजारिया का जन्म जो 15 सितंबर 1912 में पाकिस्तान में हुआ था और मृत्यु उनकी हुई थी 1 जनवरी 2000 में हुआ था, यानी कि 1 फरवरी 2000 में हुआ था। और वह ऐसे पत्रकार थे जिन्होंने 95 साल की उम्र में अपने शरीर को त्याग दिया था। और वो एकता, समानता, भाईचारा पर विशेष बल देते थे। और सोशल मीडिया का जनक उन्हीं को माना जाता है। अगर बात करें प्राचीन काल से सोशल मीडिया का जनक किससे कहते हैं तो याद रखना है जेम्स अगस्टस हिकी एक ऐसे व्यक्ति थे, अमेरिका के रहने वाले थे, जेम्स अगस्टस हिकी, जिन्होंने सबसे पहले सोशल मीडिया की खोज की थी। अगर उससे भी पहले बात करें हम तो याद रखिएगा आप जोहान गुटेनबर्ग, जिसने सबसे पहले पत्रकारिता की खोज की थी, पत्रकारिता की, जोहान गुटेनबर्ग। जोहान गुटेनबर्ग से पहले कोई व्यक्ति को माना नहीं जाता, लेकिन सबसे पहले अगर बात करें जोहान गुटेनबर्ग के बाद जो बात तेज़ी से फैलाया वो आपका जो था, याद रखना आपको, वो आता है जेम्स अगस्टस हिकी। अगर भारत के बारे में बात करते हैं तो ये थे भारत के जो जनक कहते हैं हम उसे, वो है आपके पाकिस्तान के सबसे सर्वश्रेष्ठ शिक्षित व्यक्ति, जन्म लिए थे पाकिस्तान में लेकिन भारत में अपनी नागरिकता प्रदान की थी। उनका जन्म हुआ था 15 सितंबर 1912 में, जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था। पाकिस्तान में जन्म हुआ था, मृत्यु 1 फरवरी 2008 में हुआ था।
विश्व दुनिया में सोशल मीडिया की शुरुआत कब से हुई थी? सन 1997 में ये दुनिया भर में तेजी से फैल गया था। सोशल मीडिया की शुरुआत हो चुकी थी। विश्व में 1960 के सबसे पहले इंटरनेट की खोज की गई थी। तो बात करते हैं विश्व में इंटरनेट का शुरुआत कब हुआ था। तो याद रखिएगा, विश्व में इंटरनेट की शुरुआत 1960 में हुआ था। और मीडिया क्या है? लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मीडिया है, जो कि सभी चीज़ की जानकारी देता है। स्टार न्यूज, एबीपी न्यूज़, जितने भी न्यूज़ हैं, व्हाट्सअप है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, जिससे आपको जानकारी मिलती है, ये सभी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म में आते हैं और आप इनसे अलग अलग चीज़ की शुरुआत करते हैं, नई नई चीज़ सीखते हैं, एकता समानता के बारे में इसकी जानकारी प्राप्त करते हैं। आप जानते होंगे बड़े बड़े चीज़ों की जानकारी कुछ ही क्षण में आप प्राप्त करते हैं, वो सब सोशल मीडिया के आधार पर होता है। इन चीज़ों को समझें और इससे कभी भी गलत चीज़ों का फ़ायदा ना लें। गलत जो मूवी देखते हैं आप लोग, विभिन्न प्रकार के लोग, बच्चे क्या करते हैं, पढ़ाई करने के बहाने मम्मी पापा से मोबाइल ले लेते हैं और गलत मूवियाँ चला लेते हैं, गलत चीज़ देखते हैं। इन सब से आप दूर रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अपने आप को समझिए और अच्छे एजुकेशन से जुड़िए। ठीक है।